सीएसएस फिजिक्स में वेव्स के हवाले से नेक्स्ट आपका आर्टिकल फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड प्रूव दैट और शो दैट और डिस्कस। किसी मानों में यह सवाल आ सकता है कि फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी आर सेम इन अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। क्वेश्चन 2-3 मतलब आपके पेपरों में पूछा जा चुका है। सिंपल सा टॉपिक है, तो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं, कोई ज़्यादा इसके अंदर मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व नहीं है। जब हम बात करते हैं ना फेज वेलोसिटी, इसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिला था वो मिला था ट्रैवलिंग वेव के आर्टिकल में। उसका लेक्चर आप देख लीजिए वंस अगेन, ताकि आपको दोबारा समझने में आसानी हो कि जब ट्रैवलिंग वेव का हम टॉपिक कर रहे थे तो उसमें हमने ये बात साबित की थी कि आमतौर पर हम जो वेव फिनोमिना में जिस वेव को हम कंसिडर करते हैं उसकी जो शेप होती है ना, नहीं क्रेस्ट और कफ, वो शेप चेंज नहीं होती with the passage of time during the propagation of the wave। अब एक वेव है, उसके अंदर लाजमी नहीं कि वो एक ही वेव हो, उसके अंदर बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स हो सकती हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपकी कम्युनिकेशन वेव्स हैं वो है। कम्युनिकेशन वेव्स के अंदर आपके पास आ जाती हैं ट्रांसमिशन में वो जो मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव्स की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें ऑडियो और वीडियो सिग्नल मॉड्यूलेट किए जाती हैं, मिक्सअप किए जाती हैं, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्सअप करके वो जो कैरियर वेव मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव होती है उसको आप थ्रो करते हो स्पेस में और फिर एंटीने तक वो पहुंचती है, रिसीविंग बॉडी तक, और वहां पे पहुंचकर फिर आपकी डिवाइस में एंटर होती है और आपको ऑडियो वीडियो सुनाई देती है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वगैरह। अब इसके अंदर जो वेव है ना, ये सिंगल वेव नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स होती हैं। अब मसला ये है, जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि अब ये जो वेव अगर ट्रैवल कर रही है, अगर हम इसको आजकल के हिसाब से बात करें तो इसमें जाना है, अर्थ से जाना है, ऊपर सैटेलाइट पे जाना है, सैटेलाइट में रिसीव करना है, जमीन के किसी और इलाके में उसको थ्रो करना है। तो स्पेस में जब ये ट्रैवल करेगी, स्पेस आपको पता है एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। इसके अंदर मीडियम का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि स्पेस को वहाँ कोई मीडियम में लेते नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक वहाँ कोई मीडियम मौजूद नहीं है, खाली कुछ भी नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है जिसके अंदर जब वेव ट्रैवल करेगी तो हर कंपोनेंट वेव का एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। तो डिफरेंट जो फेजेस हैं वो जो जिनके साथ कंबाइन करके आपकी ये कंपोजिट वेव बनी है या कंपाउंड वेव बनी है या कॉम्प्लेक्स वेव बनी है, ये सारे के सारे सिंपल वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी कंपोजिट वेव है और जो फेज वेव्स हैं अलग अलग कंपोनेंट सबकी क्योंकि स्पीड सेम होगी तो इसको हम कहेंगे कि जी एक सारा जो ग्रुप वेलोसिटी है और फेज वेलोसिटी सेम जा रही है। लेकिन जब ये वेव एंटर होती है अर्थ में, अर्थ का जो मीडियम होता है, अगर आप अपर एटमॉस्फेयर से लोअर एटमॉस्फेयर से देखें तो डेंसिटीज डिफरेंट है। डेंसिटीज डिफरेंट होने की वजह से ये वेव डिस्पर्स करती है, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट जो है ना आगे पीछे मुख्तलिफ वेलोसिटी से मूव करते हैं, उस समय फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी डिफरेंट होती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, ये मैंने पीछे से उठाकर यहाँ पे इंसर्ट कर दी है ताकि आप लोगों को पूरा आर्टिकल एक जगह में मिले। ये ना हो कि एक डेफिनेशन के लिए आपको बैकवर्ड जाना पड़े, नोट्स में करना पड़ेगा, वहां पे इसका नहीं है। आप ये स्क्रीन जो सामने आपको नजर आ रही है इसी के जरिए आप ये चीजें कवर अप कर सकते हो। सामने ये फेज वेलोसिटी ओमेगा ओवर के इसकी डेफिनेशन ये पहले भी आप पढ़ के आए हुए हो। उसके बाद इसके अंदर ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है पूरा, और इसमें जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन किया ना सिर्फ आप वही तैयार कर लें, वही काफी होगा। जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये सारा एक्सप्लेनेशन है। इससे पहले जो पोर्शन है ना वो साइड पर है, वो मैं अभी आपको शो ऑफ कर देता हूँ। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस हाईलाइटेड पोर्शन में क्या चीजें, इसके अंदर वही ऑडियो वीडियो सिग्नल जो स्पीच हम करते हैं उसका जिक्र है कि वो जब एक साथ मूव कर रहे होते हैं उसके हवाले से जो कॉम्प्लेक्स वेव बनती है उसकी वेलोसिटी का जिक्र है। फिर ये कुछ नहीं करना आपने, फिर ये इसमें डिस्पर्सिव नॉन लीनियर मीडियम डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के हवाले से जो डिस्टॉर्शन आनी है या नहीं आनी उसका जिक्र है। ये आपकी फेज वेलोसिटी है, ठीक है, और बीटा इसमें कांस्टेंट होता है और ओमेगा अनरूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। और बीटा जब आप बात करते हो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में तो वो इमेजिनरी पार्ट में आ जाता है, कांस्टेंट है ये। और फिर ये ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम होता है, थोड़ा सा डेरिवेटिव के हवाले से इसमें सीखा जाता है कि जब डेरिवेटिव हम लेते हैं तो हम सब चीज़ों को इसमें इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना, पूरी वेव की बात करते हैं और विदाउट डेरिवेशन हम सिर्फ एक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो वो फेज वेलोसिटी है और डेरिवेशन की शक्ल में वो ग्रुप वेलोसिटी बन जाती है। फिर ये तीन ग्राफ हैं आपको नजर आएंगे, ये वाले, ये तीनों ग्राफ ए बी और सी, ये तीन किस्म के मीडियम हैं, उनके हवाले से तीनों ग्राफ हैं। एक इसमें लॉसलेस, लूजली और वेव गाइड के अंदर
ये लॉसलेस मीडियम का मतलब जिसमें कोई लॉस नहीं होगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। लूजिंग मीडियम जो डिस्पर्सिव मीडियम है, जिसमें आपकी वेव अपनी शेप को लूज कर जाएगी, वो है। और उसके बाद बिल्कुल एंड पर जाके ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल, और दो वेव हैं उनका फर्क है। जब ये आपस में मूव करेंगी तो ऑब्वियसली इसमें कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहीं डिस्ट्रक्टिव, जो बीच वाला फिनोमेना है ये वो वाला फिनोमेना होगा, और इस तरह का रिजल्टेंट वेव बनेगी आपकी ग्रुप वेलोसिटी। और एट द एंड ये ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पर ग्राफ के हवाले से, और एनोमलस डिस्पर्शन और नॉर्मल डिस्पर्शन के हवाले से उनकी डिस्टिंक्शन है थोड़ी सी, कि कब ग्रुप स्पीड फेज स्पीड से ज़्यादा होती है और कब लेस देन होती है। ये चीज़ें होंगी, ये एक डिटेल आ जाएगी। उसके साथ ही आप लोगों ने जो डिटेल शामिल करनी है वो है आपके इधर राइट लेफ्ट साइड पर अगर आप आ जाते हैं तो ये वाला टॉपिक। अच्छा, ये देखना है, ये जो वेव स्पीड का टॉपिक ना, ये वाला, ये करने की जरूरत नहीं है आप लोग, मैंने ऐसे इसको क्रॉस कर दिया पहले। नोट्स के ऊपर भी आप क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि ये डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए ये है जो ग्रुप स्पीड एंड डिस्पर्शन के हवाले से इसकी जो डिटेल है एक ये मौजूद है, कि अगर आपकी जो वेव है ये क्रैश शो किया हुआ डायग्राम ए में और बी में, जिसकी शेप चेंज हो रही है, डिस्पर्सिव मीडियम में अगर शेप चेंज होती है तो स्पीड सेम नहीं रहेगी, स्पीड सेम रहती है अगर शेप चेंज नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। बाकी इसका मैथमेटिकल कुछ नहीं, ये आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है। फोरियर सीरीज के हवाले से आपने वो जो फॉर्मूला पढ़ा ना, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड यानी वाई एम साइन थीटा, जो या साइन जिसे आप पढ़ते थे कि एस माइनस ओमेगा टी, ये वो वाला फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड के हवाले से, उसी को फोरियर सीरीज के हवाले से लिखा गया। और बाकी इसकी वही डिस्कशन है जो मैंने अभी आपके सामने की है, आप देख लीजिएगा। तो ये एक आपका क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमने ये क्वेश्चन इसको आप कर लें, और उसके बाद हमारा फिर अगला मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है वो है असल में वेव इक्वेशन, मैकेनिकल वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन होती क्या है? वेव इक्वेशन असल में वेव फिनोमेना की मैथमेटिकल मॉडलिंग को कहते हैं। वेव फिनोमेना की मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हुक्स लॉ की मैथमेटिकल मॉडलिंग आप करें तो एफ इज इक्वल टू के एक्स का फॉर्मूला आप ड्राइव कर चुके हैं, बचपन में 9th-10th के क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने इससे पहले भी आपने टाइम डायलेशन वगैरह के हवाले से देखें, फॉर्मूले ड्राइव किए हुए हैं, एनर्जी मास रिलेशनशिप का फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, आप करके आए हुए हैं। ये सब चीज़ें मैथमेटिकल मॉडलिंग कहलाती हैं। वेव जब ट्रैवल करती है अलॉन्ग एनी सरफेस, चाहे वो स्ट्रिंग है या सरफेस ऑफ वाटर है, तो उसका भी किसी ना किसी मैथमेटिकल रूल के तहत मूव कर रही होती है। तो वो जो मैथमेटिकल फार्मूला है या मॉडलिंग है उसकी, जो उस वेव फिनोमेना को डिस्क्राइब करेगा, उसको हम नाम देंगे वेव इक्वेशन का। वेव इक्वेशन शुरू करने से ज़रा पहले आपको सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आ रहा है मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव, क्रॉस लगा हुआ है, और ये आर्टिकल ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी जो है या स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव का जो टॉपिक है उसके फ़ौरन बाद है, ये आपने नहीं करना। क्रॉस का मतलब ये एक दो चीज़ें हैं इसके अंदर जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सामने रखा हुआ है, कोर्स में मैंने इसको शामिल किया हुआ है। वो हैं कुछ फार्मूले इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपको ये फार्मूले नज़र आ जाएंगे। इन फार्मूलों में 15 पॉइंट आपके पास 5 एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, दिस वन 15.5 ये नज़र आ रही है आपको, ये वाली टिक हुई भी है कि वेव नंबर का फार्मूला। फिर वेव नंबर के फार्मूले के बाद 15.6 में आपके पास पीरियोडिक वेव की एंगुलर स्पीड का फार्मूला नज़र आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू वी के। इसकी डेरिवेशन कैसी की गई, ये आपके पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला है। इसके अंदर f और लैम्डा की वैल्यू पुटअप करनी है। f की वैल्यू आपने यूज़ करनी है ओमेगा ओवर 2 पाई, जो कि आपके पास यहाँ पर ये चीज़ लिखी है, जिसको मैंने एक और दफ़ा टिक किया आपके सामने, एक ये लिखा हुआ है, और लैम्डा की वैल्यू ये वेव नंबर से ही निकालनी है। इन दोनों फार्मूलों को अगर आप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में पुटअप करें तो ओमेगा इज इक्वल टू वी के फार्मूला। अब ये क्या है, ये जो वेलोसिटी का फार्मूला आपने देखा है, ये हम यूज़ करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डेरिवेशन में, क्वांटम में जाकर इंशाल्लाह, और जल्दी एक आर्टिकल आपका पहुंच जाएगा। और बिल्कुल एंड पर ये जो सर्कल पड़ा हुआ है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, जिसका भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको साथ जिक्र भी किया था। अब ये चीज़ें आपने करनी है,
इस आर्टिकल में से बस। फिर इस आर्टिकल में अगर आप जाते हैं आगे तो ग्राफ ऑफ वेव फंक्शन नॉट नेसेसरी, देख लीजिएगा लेकिन ज़रूरत नहीं है कोई टॉपिक के हवाले से, ठीक है। फेज़ एंगल आपको वैसे पता होना चाहिए, थीटा को बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी ए, द एंगल विच डिस्क्राइब्स द पोजीशन and direction of motion of a particle executing simple harmonic motion is called phase angle। I think ये डेफिनेशन आपके पहले भी आई हुई है। तो ये एक छोटी सी चीज़ हो गई, ये है आपके सामने नज़र आ रहा होगा अब आपको वेव फेज़ वेलोसिटी का, ये अभी मैं आपको करवा चुका हूँ और यहीं से आर्टिकल उठा के मैंने उधर डेफिनेशन में रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, आपने यहाँ से ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये डेफिनेशन है आपकी वेव वेलोसिटी की। जो डेफिनेशन के बाद जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा बहुत इक्वेशन को डिस्क्राइब करना होता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय वेव इक्वेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। कि ये सामने जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है जिसके साथ वेव इक्वेशन लिखा हुआ है, कर्ली स्क्वायर ओ वाई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमा टी दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट और टाइम कंपोनेंट के साथ, इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर, और उसके साथ है कर्ली स्क्वायर वाई या पार्शियल स्केल वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। तो ये आपकी जो इक्वेशन है इसको वेव इक्वेशन हम कहते हैं। इस वेव इक्वेशन का मतलब कि ये वेव फिनोमेना की डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है राइट साइड पे, दिस वन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, और ये आपका विद रिस्पेक्ट वाई डायरेक्शन में आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो एक्स डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के ज़रिए हम वेव फिनोमेना की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि राइट और लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है इनका मतलब क्या है, इसकी साइड खास तौर से ये एक्सेलरेशन वाला टॉपिक, ये आप इन दोनों चीज़ें यूज़ करनी है डेफिनेशन के अंदर ही, शुरू में इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक। और उसके बाद डेरिवेशन वाला हिस्सा बाद में आएगा। डेफिनेशन में अलबत्ता एक और आपने पैराग्राफ, जो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मज़ीद कर रहा हूँ इसको, और वो आपने यूज़ करना है इसके अंदर। ये जब आप इसको प्रूव कर लेंगे ना, तो ये बिल्कुल एंड पर, ये आपके पास डेफिनेशन के अंदर आपने ज़रूर यूज़ करना है पोर्शन, जिसको हाईलाइटेड पोर्शन है, ये वही जो मैं आपको बता चुका हूँ सारा का सारा। डेरिवेशन आपने यहाँ आके ख़त्म कर देनी है, ठीक है ना, हैंस प्रूव करके। अब मैं जा रहा हूँ डेरिवेशन की तरफ कि डेरिवेशन आपने करनी कैसे है। डेरिवेशन के लिए ये आर्टिकल आप अगर वेव इक्वेशन की हेडिंग यहाँ से, ये है जी वेव इक्वेशन, आर्टिकल से पहले उसकी डेफिनेशन और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वो आपको मैं दिखा चुका हूँ। डेरिवेशन के हवाले से जब आप बात शुरू करेंगे तो इसका जो स्टार्ट हो रहा है वो वेव के अंदर कोई एक पार्टिकल लेट किया जाए, वो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम ट्रांसफर वेव की बात करते हैं, लेट्स सपोज, क्योंकि ग्राफिकली उसी को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए आसान होता है, तो वाई डायरेक्शन में अगर आपकी मोशन हो रही है तो एक्स डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है। तो जो हमने अगर एक्स डायरेक्शन में हम मूव करवा रहे हैं पार्टिकल को, तो उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है वो ये होती है, और ये उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलावा उसका फॉर्मूला आपके सामने, ये आप पढ़ चुके हो सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब हमने क्या करना है, हमने एक ट्रांसफर वेव लेट करनी है, उसका छोटा सा पोर्शन लेट करना है। उस छोटे से पोर्शन में आप देख सकते हैं ऑन टू द डायग्राम कि डेल्टा एक्स हमने वो लेंथ छोटी सी लेट की हुई है। क्रेस्ट के अंदर देख लें अब, क्रेस्ट चूंकि कर्व के अंदर होता है, ये कर्व शेप में चलता है। कर्व शेप में ऑब्वियसली अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसका एंगल लेता हूँ ना, तो एंगल लोअर एंड पर और अपर एंड पर डिफरेंट ही होगा। अलबत्ता टेंशन वो सेम होगी। अगर हम स्ट्रिंग की मिसाल ले लेते हैं कि ये टेंशन इन द अलॉन्ग द स्ट्रिंग है, तो वो सेम ही हम रखते हैं। पीछे भी हमने जब वेलोसिटी अलॉन्ग स्ट्रिंग का टॉपिक किया था, तो वहाँ भी हमने ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की थी। तो अगर जो आपके पास टेंशन है अगर वो सेम है, फिलहाल मैं उसको यहाँ पे मैंने राइट साइड पे छोटी सी डायग्राम बनाई है कि फ़र्ज़ कर लें ये टेंशन 1 है, ये टेंशन 2 है। ऑब्वियसली टेंशन 1 इज़ इक्वल टू टेंशन 2 इज़ इक्वल टू एफ, लेकिन दोनों का जो एंगल बनेगा ना अपर और लोअर एंड पे वो डिफरेंट बनेगा, वो θ1 और θ2 कर्व होने की वजह से। डायग्राम में मैंने उसको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन लिया है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये कर्व है, और उसको हम थोड़ा सा पोर्शन ले रहे हैं, बहुत मान्यूट सा। तो छोटा सा जो पोर्शन ले रहे हैं उसका लोअर एंड पे एंगल θ1 लेट कर लिया, अपर एंड पे θ2 लेट कर लिया। अब ये जो फोर्सेस हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको रिजॉल्व करेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स और एक वाई। ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है
F2 का या खाली F समझ लें, ये वाला ये एक्स कंपोनेंट है इसका, और ये जो लेफ्ट पे नज़र आएगा ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है F1 का, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो y कंपोनेंट है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये y कंपोनेंट है आपके पास। अब मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हो जाए कि मैं बात किस होंगे, क्योंकि मोशन है वो भी y एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल की मोशन चल रही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो है समेशन Fy, ये वाली इज इक्वल टू F साइन थीटा 2 माइनस F साइन थीटा 1, ये आपकी इक्वेशन आ गई। वो अप्रोचेस टू 0 होगा, तो जो साइन थीटा है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, एंड एज सच इसी तरह से टेंजेंट थीटा भी थीटा के इक्वल होता है। तो मैं साइन थीटा को रिप्लेस कर सकता हूँ टेंजेंट थीटा से फॉर स्मॉल एंगल के लिए। तो आप देखेंगे ऊपर की इक्वेशन के बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास नज़र आ रही है ना, इक्वेशन नंबर 18.21, इसके अंदर साइन थीटा जहाँ पे 2 था वहाँ पे टेंजेंट थीटा 2 आपने कर दिया, और जहाँ साइन थीटा 1 था वहाँ आपने टेंजेंट थीटा 1 कर दिया। एफ आप कॉमन निकाल लें, सेम टेंशन, तो अंदर आपके पास बचेगा टेंजेंट थीटा 2 माइनस टेंजेंट थीटा 1, ये वाला स्टेप। इसको आप डेल की जगह में लिख दें चेंज, तो डेल्टा टेन थीटा आ जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन 21 बन गई। अब इसके बाद आप देखें आपके पास जो मोशन जिस डायरेक्शन में पैदा हो उसकी जो फोर्स होती है F इज इक्वल टू एम ए के बराबर है। अगर आप इसको समेशन Fy लेते हैं तो एक्सीलरेशन भी Fy आएगा। ये नेक्स्ट इक्वेशन राइट साइड पे जो लिखी नज़र आ रही है आपको, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैस स्मॉल पोर्शन हमने लिया स्ट्रिंग का या वेव का, तो उसको डेल्टा एम से शो कर दिया हमने। अब लीनियर मास डेंसिटी के फॉर्मूले के मुताबिक जो आपके पास लीनियर मास होती है वो इक्वल टू होती है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास डेल्टा एम है ये, और उसके बाद लेंथ है उसमें डेल्टा एक्स है, ठीक। यहाँ से डेल्टा एम का ये आपके फाइनल फार्मूला आ गया। यही फार्मूला आप देखते हैं इस लम्हे। अब आप क्या करेंगे कि दोनों कंपोनेंट को आप कंपेयर कर लेंगे, जो कि आपके पास समेशन एम ए वाई इज इक्वल टू फोर्स डेल्टा टेंजेंट थीटा होगा। दोनों कंपोनेंट को जो आप कंपेयर करते हैं तो वी गेट दिस इक्वेशन। इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई के हवाले से। इस डेल्टा एक्स को जाके हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा टेंजेंट थीटा के साथ, और फोर्स को नीचे डिवाइड कर देंगे म्यू के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने अब अगर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो ए इक्वेशन ड्राइव हो गई है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू डेल्टा एम ए वाई। इसको हम कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 21 के साथ। तो जब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे ना 21 के साथ कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी सिग्मा एफ दिस वन एफ डेल्टा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा म्यू सिग्मा एक्स ए वाई। और ये मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर चुका हूँ। ये कैसे आया, इस राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ सॉल्व हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, डेल्टा एक्स को नीचे डिवाइड कर देंगे इस जगह पर और एफ को इधर ले आएंगे। इसके बाद अब ये जो राइट साइड है आपके पास इसमें ए वाई लिखा हुआ है। ए वाई ये मैंने राइट लेफ्ट पे यहाँ सॉल्व किया हुआ है। इस साइड पे आप देख सकते हैं ए वाई का मतलब है सिग्मा कली या पार्शल वी वाई ओवर पार्शल टी, मतलब ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी की जगह पुटअप करेंगे, दोनों मिलके पार्शल स्केल y ओवर पार्शल t स्केल बनाएंगे। इसको हम ए वाई की जगह पुटअप करेंगे तो इक्वेशन नंबर 22 आ गई हमारे पास। साथ ही साथ इसमें हम टेंजेंट थीटा जो कि स्लोप को शो करता है, स्लोप होता है आपके पास पार्शल y ओवर पार्शल x या dy ओवर dx। लेकिन dy ओवर dx जो होता है ना टॉपिक, ये होता है बहुत बड़े पोर्शन के लिए, हम स्मॉल पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो dy ओवर dx की जगह हम पार्शल y ओवर पार्शल x यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 22। अब इक्वेशन नंबर 22 के राइट साइड पे हमने ए वाई की वैल्यू पुटअप कर दी और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुटअप कर दी। लेकिन टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुटअप करने के बाद यानी पार्शल वाई ओवर पार्शल एक्स के साथ ये हमारे पास है डेल्टा एक्स डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स। अब आपने लेनी है इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट साइड पर। जब आप ये लेफ्ट साइड पे लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करोगे
तो ये जो डेल्टा है ये कन्वर्ट हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के अंदर। अब और ये बन जाएगा पार्शियल स्केयर वाई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। इसको आप इक्वेशन 22 की लेफ्ट साइड पे पुट अप करेंगे तो यू विल गेट इक्वेशन नंबर 23 में जो राइट साइड है इसका ये जो पोर्शन है दिस वन, ये असल में आपका वेलोसिटी है 1 ओवर वी स्केयर है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है अंडर रूट एफ ओवर म्यू, और वेलोसिटी का स्केयर एफ ओवर म्यू और 1 ओवर वी स्केयर म्यू ओवर एफ आ जाएगा आपके पास। दिस इज ठीक है। इसका मतलब है आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे प्रूव हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 24। और इसके नीचे वाला पोर्शन यहाँ हमारा प्रूफ ख़त्म हो गया, और नीचे वाला पोर्शन वो इसकी डेफिनेशन वो आपने ऊपर यूज़ करना है। तो इसको देख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल।